एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर अपने हर दिन को और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वह पूरी पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों से करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें परम पिता उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्राकृतिक की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज़ों को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आँख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास के चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यहाँ रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वहाँ नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, शुद्ध हवा व फल हमें इस प्राकृतिक से प्राप्त होता है। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन में कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है। हम नहीं चाहते और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और एक नई खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से
हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही निष्पक्ष फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं। जो भी हमारे फालतू विचार हैं, ध्यान करने से वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से पूर्ण कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपना शरीर को कष्ट देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम इस शरीर को आराम देंगे, उतना ही हमें यह कष्ट देगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपनी सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वह समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की चौथी आदत के बारे में बताते हैं। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज पर कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है और अपने सभी कार्यों को लिखना है जो आप उस दिन करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य छूटेगा नहीं। और एक बात का ध्यान रखें, आप अपने कार्यों में एक कार्य लिखें जिससे तुम किसी व्यक्ति या पशु को निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दिया या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हें एक अलग खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत अच्छे से जिया है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम
उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और वह सीख तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं काम अवश्य आएंगे। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करना चाहिए। दूसरों से हम हमेशा बातें करते हैं लेकिन कभी अपने आप से कभी बात नहीं करते। कभी बात करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को छठी आदत के बारे में बताते हैं। अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसा रखेंगे हमारे विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक विशिष्ट आदत है जो हमें सैकड़ों की भीड़ में भी दूसरों से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा शरीर एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर उसमें सुगंध नहीं आ रही है तो कम से कम बदबू तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जाता है, फूल नहीं। इसीलिए अगर हम बाहरी शरीर को पूरी तरह से व्यस्त व्यस्त और गंदा रखेंगे तो हमारे अंदर विचार भी गंदे ही आएंगे, और अगर बाहरी शरीर को आकर्षक और साफ सुथरा रखेंगे तो विचार भी अच्छे ही आएंगे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और शांत चित्त होने से आती है। ये सुगंध हर उस व्यक्ति के शरीर से आती है जो अंदर से शांत हो चुका है। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 7वीं आदत के बारे में बताते हैं। उचित और साम्यक आहार। जैसा इंसान का आहार होता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी तामसिक और मृत भोजन नहीं करनी चाहिए। उसे अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा जीवित वस्तुएं शामिल करनी चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होता है और जिसमें जीवन होता है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी भी जमा नहीं होती। भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेनी चाहिए, चाहे भोजन कितना ही हल्का और सात्विक क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति भी बुरा परिणाम देता है। जब तुम भोजन करके उठो तो तुम्हारे अंदर भोजन करने की थोड़ी सी भूख शेष रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो कि मैं जब भी भोजन करूँगा तो अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाऊंगा, तो तुम्हारे शरीर में अधिक भोजन खाने से होने वाली सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। रात में हल्का और कम भोजन करो। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि सुबह की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब तुम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर तुम्हारा हर दिन बेहतर रहेगा और तुम हर दिन पूरे जीवन प्रसन्न रहोगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।